यहाँ पर दरवाज़ा जो है ये जंग लग चुका है और इस पर ये देखिए तारों से इसे बांध दिया गया है। टूटा हुआ दरवाज़ा है, वो बिजली की तारें ऊपर उलझी हुई हैं और उन्हीं उलझी हुई तारों से एक तार जो नीचे की तरफ आ रही है और इससे ये बांध दिया गया। सोचिए इस पार्क में बुज़ुर्ग आते हैं, महिलाएं आते हैं, बच्चे भी आते हैं और टाइलें पार्क में लगी होती है वो कैसे टूटी हुई पड़ी हैं। ये जो खाने पीने के चिप्स के पैकेट हैं, अब ये प्रशासन तो गिराने नहीं आएगा, कपड़े भी सुखाने के लिए यहीं पर डाल रखे हैं। 2 झूलों का ये सेटअप है लेकिन दोनों ही झूले जो है वो टूटे हुए हैं। जंग जुंग लग गया, पेंट इसके उतर गए हैं, तरह के छिलके भी खा के फेंक गए हैं। पार्क का बुरा हाल है। हाँ जी, कोई इतने झाड़ू मारने वाले नहीं आता। बिल्कुल कोई पूछने नहीं आता, कोई साफ सफाई करने नहीं आता कोई यहाँ पे। अभी भी हमें कोई नहीं दिखा सफाई करते हुए यहाँ, या कोई और कुत्ते इतने हैं कि बहुत बोलते हैं और लोगों के पीछे चलते, लोगों के पीछे दौड़ते हैं। नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा या फिर फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत समाज से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का हम प्रयास करेंगे। और अब बात चंडीगढ़ की कर लेते हैं। सिटी ब्यूटीफुल इस शहर को कहा जाता है, लेकिन सेक्टर 47 के एक पार्क की हम आपको हालत दिखाते हैं। ये आप मेरे सामने पार्क को देख सकते हैं। यहाँ पर दरवाज़ा जो है ये जंग लग चुका है और इस पर ये देखिए तारों से इसे बांध दिया गया है। टूटा हुआ दरवाज़ा है, वो बिजली की तारें ऊपर उलझी हुई हैं और उन्हीं उलझी हुई तारों से एक तार जो नीचे की तरफ आ रही है और इससे ये बांध दिया गया। सोचिए इस पार्क में बुज़ुर्ग आते हैं, महिलाएं आते हैं, बच्चे भी आते हैं और इस पार्क की हम आपको ये जो हालत है वो दिखा रहे हैं। धीरे धीरे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि हम ज़रा आगे रुख करते हैं और ये देखिए जो टाइलें पार्क में लगी होती है वो कैसे टूटी हुई पड़ी हैं। यानी कि अंधेरे के समय अगर कोई आता है, अगर कोई शख्स इस इलाके के लिए नया है, उसे ना पता हो तो फिर वो यहाँ पर गिर के घायल भी हो सकता है। आगे आप देखिए यहाँ पे बिजली के ट्रांसफार्मर भी है, इसी पार्क के अंदर ही लगा हुआ है यहाँ पर। और बेंचेस जो यहाँ पे लगे हुए हैं, प्रॉपर साफ़ सफाई भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ नीचे जो है ये देख सकते हैं ज़मीन में जो गड्ढे हैं, यहाँ पर चूहों के या फिर सांप के आने जाने की ये जगह है। मतलब कि वो शहर जो कि अपनी साफ़ सफाई स्वच्छता के लिए जाना जाता है, लेकिन उसी शहर का एक पार्क का हम हालत आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कितनी कमी है। और लोगों से भी हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि ये पार्क में बहुत ही कम वो लोग आते हैं। और गंदगी भी हम आपको दिखा देते हैं कि वैसे तो साफ़ सफाई के लिए यहाँ पे दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर का जो कूड़ा करकट है वो यहीं पर गिरा जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है लोग भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आप देखिए ये जो खाने पीने के चिप्स के पैकेट हैं, अब ये प्रशासन तो गिराने नहीं आएगा, ये लोगों ने ही जो है यहाँ पर खा पी कर रैपर यहाँ पर फेंके हुए हैं। इस तरीके से थैले में बांध कर कूड़ा यहाँ पर ऐसे गिरा दिया गया है। कांटे वाली तारें जो है यहाँ पर लगी हुई हैं और ये पेड़ों की छटाई भी लगता है काफ़ी टाइम से नहीं की गई। टहनियाँ टूट कर आपस में यहाँ पर जैसे आंधी तूफान में गिरी हो। और काफ़ी बड़े एरिया में ये पार्क नहीं है, ये पार्क जो है तकरीबन छोटे एरिया में ही है, लेकिन इस छोटे से एरिया में इस पार्क की क्या गति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए यहाँ पर आवारा पशु भी यहाँ पे आते होंगे, आवारा कुत्ते भी यहाँ पर आते होंगे कॉलोनी के बीचों बीच। और देखिए यहाँ पर जो है कपड़े भी सुखाने के लिए यहीं पर डाल रखे हैं। कॉलोनी के बीच का ये पार्क है। और ये देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि आवारा पशु भी है, झूले भी यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ये देखिए झूले की हालत आपको दिखा देते हैं हम। यहाँ पे 2 झूलों का ये सेटअप है, लेकिन दोनों ही झूले जो है वो टूटे हुए हैं, टांग दिया गया है और बाद में मानो किसी ने इसकी सुध भी ना ली हो। बच्चों के लिए बनाया गया था, पब्लिक पार्क जो है वो पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए आता है, लेकिन अब इसी झूले की हालत देखिए कि बच्चे यहाँ पर कहाँ कैसे खेलने के लिए आते होंगे। और फिर इसके बाद
और भी हम आपको हालत यहाँ पे दिखाएंगे पार्क की। यहाँ पे मशीनें भी जो हैं जिम के लिए लगाई गई थी। अब इनकी भी हालत देखिए, पता नहीं लोग इन्हें यूज़ कर भी पाते होंगे कि नहीं। देखिए इसके नीचे की जो ठोकर है वो भी टूट गई। यहाँ पे नीचे की तरफ जो यहाँ पे ठोकर बनाई जाती है वो भी टूटी हुई है। काम तो कर रही हैं लेकिन ये भी किसी दिन हादसे का कारण कभी ना कभी बन सकती हैं। और देखिए एक ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये भी इसके जंग जुंग लग गया, पेंट इसके उतर गए हैं। तो और ये देखिए लोग यहाँ पे आते हैं, संतरे के छिलके भी खा के फेंक गए हैं। मतलब थोड़ी बहुत सेंस लोगों के अंदर भी होनी चाहिए कि आप पूरा का पूरा जो गलती है वो प्रशासन के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये छिलके संतरे तो प्रशासन यहाँ पे नहीं खा के गया होगा, ये लोगों की ही कमी है यहाँ पे। या तो ये भी हो सकता है कि शायद इस पार्क में डस्टबिन ना हो, तो इसलिए इस पार्क की ऐसी गति है। और इसके अलावा यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं पिज़्ज़ा खा के यहाँ पर डब्बों को यहीं पर छोड़ दिया गया है। पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन का काम कर सके, थोड़ी स्वच्छता सुंदरता बन सके। लेकिन आप देखिए कैसे ये पिज़्ज़ा ये खा के यहीं पर रख दिया गया है। इसके अलावा इस पार्क में एक और ये झूला लगाया गया है यहाँ पे, और इस झूले की भी हालत आपको दिखाएंगे। लोहे के ये 2 झूले यहाँ पे लगाए गए हैं और इनकी भी हालत तकरीबन जर्जर ही है। अगर मैं इस झूले के लोहे को पकड़ के लाऊं तो देखिए कैसे हिल रहा है, आप देख सकते हैं। यानी कि अगर 2 बच्चे इस पर बैठ कर झूला झूले तो इस झूले के जो ये रोड है गिरकर बच्चों के भी घायल होने की संभावना है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कोशिश करते हैं उनसे हम बात करें, उनसे हम जानें कि आखिरकार पार्क में लोग आते हैं जो कि पब्लिक यूटिलिटीज़ में आते हैं। सर आपसे बात कर लेते हैं। बैठो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी हाँ जी ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। हाँ जी ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। बिल्कुल। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਕੁਝ ਸੁਧ ਲੋਗੇ ਬੂਟੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਚਰਾ, ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ लेके ਆਉਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। झूले भी टूटे पड़े हैं झूले बच्चों के टूटे लिए। सब के सार का बुरा हाल होया पे पार्क का ਇਹਦਾ। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं सुनता है। पब्लिक यूटिलिटीज में आता है लेकिन वो यूटिलिटीज ही बेकार पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बेकार, करते ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जैसे ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਗਲੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ। अच्छा वो लाइट 10 बार कंप्लेंट दे ली उसकी भाई ਉਹਨੂੰ लाइट का टाइमिंग नहीं ठीक हैगी, दिन में जगती है रात को बंद हो जाती है, मगर कोई सुनता ही नहीं। जिसको कहते हैं वो आके कहते है नहीं जी कुछ पता नहीं, कोई सुनवाई कोई नहीं। यहाँ पे जो काउंसलर है कभी उनसे बातचीत हुई, शिकायत पहुंचाई कभी आप लोग? शिकायत 20 बार बुलाओ। मैं 1 मिनट में तो हुणे तुसी मैं तो एक बंदे ने एचएस लाडी से हैं, एचएस लाडी लाडी, हाँ लाडी है। ये मतलब मैं ना तो 1 मिनट में तो बैठो मैं सरदार। और यहाँ पर हमारे साथ एक और शख्स है, इनसे भी हम बात करते हैं। जी अंकल जी, पार्क जो है बिल्कुल ही बेहाल हालत में है। हाँ जी आपने देख ही लिया सब कुछ। हाँ क्या देखो यहाँ कुत्ते बैठे, सब कुछ गंद पड़ा हुआ। शाम के टाइम आते हो उस पार्क में? हम रहते ही पार्क में हैं। हाँ। और बाहर तो कहीं जाए, घर तो घाट ही में बैठते हैं, सारा दिन पार्क में ही बैठते हैं। तो फिर देख देख के गुस्सा नहीं आता है कि क्या अच्छा खासा पार्क क्या है? कोई बात सुने तभी ना। हाँ अभी थोड़ी बात करा देने। वो जेडे 2 बंदे हैं मोतबार छड़े थे, हाँ वो लाडी के साथ बातचीत करते रहते हैं। हाँ देखो कितने दिन ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਬਣਾਈ ਹੈ। हाँ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਂਚ ਲਵਾਓ, हाँ कुछ कराओ ਇਹਦਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ हाँ, ਸੁਣ के। बिल्कुल शेड बना दिया, बेंच ही नहीं बैठने के लिए। हेलो हाँ हेलो सरदार जी, तो लोगों ने हमें यहाँ पे देखिए पार्क के हम दिखा रहे हैं कि शेड तो बना दिया गया है लेकिन शेड के नीचे कुर्सी ही नहीं है। देखिए कितनी बड़ी ये विडंबना है कि शेड बनाया जाता है कि अगर बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आते हैं, बच्चे आते हैं, या अगर बरसात के मौसम में किसी भी मौसम में आकर यहाँ वो बैठे, लेकिन जब बैठने की जगह नहीं है तो भाई वो बैठेंगे कहाँ पे। और लोगों ने कई तरह की शिकायतें जो है हमें यहाँ पर गिनवाई है, जैसे कि महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि लोगों का तो ये भी कहना था कि शाम के समय जो है लड़के वहाँ पर खड़े होते हैं जबकि लड़कियों के ट्यूशन से वापस आने का समय होता है, और ऐसे में उन्हें भी जो है थोड़ी घबराहट होती है क्योंकि लड़के वहाँ पे बाहर खड़े होते हैं। और इसके अलावा पार्क की जो अव्यवस्था है, जो गंदगी है, जो बुरे हालात हैं, वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं। देखिए टूटी हुई ईंटें पड़ी है और ये मिट्टी वगैरह जो है यहाँ पे ईंटों को तोड़ के टुकड़ों की तरह ऐसे ही भर दिया गया है। पार्क की जो मेंटेनेंस है और यहाँ का जो काउंसलर है वो
क्यों नहीं जो है अपने लेवल पर काम करवा पा रहे हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार कमी कहाँ पे रह गई है, क्यों नहीं जो है वो अपने सेक्टर के पार्क को बनवाने के लिए व्यवस्था करवा पाए हैं। और इस पूरे पार्क जो है कोई बहुत बड़े एरिया में ये पार्क नहीं है, सिर्फ इस दीवार से ये पार्क शुरू होता है और वो सामने तकरीबन 70 से 80 मीटर के दायरे में जो है ये पार्क होगा। और इतने से ही एरिया में पार्क की अब क्या हालत है आप खुद ही देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई लोग इस पार्क में आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार बच्चे भी इस पार्क में आते हैं और क्योंकि सर्दी का समय है लोग यहाँ पर धूप सेकने के लिए आते हैं। आप देखिए अभी भी लोग आ ही रहे हैं यहाँ पे। और चंडीगढ़ के बीच में एक पार्क की ऐसी हालत होना जी पहले देवेश लोडगिल होता था जी यहाँ का, उन्हें मतलब वो ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆ ਲਵਾ ਗਿਆ ਹੈ हाँ, ਜਿਮ ਲਵਾ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਮ ਲਵਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਝੂਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਝੂਲਾ ਉਹ ਪਟਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, मतलब दोबारा नहीं कुछ कराया हुआ, भी कुछ कर रहे, कुछ नहीं किया इन्होंने। मतलब देखिए कि जो अभी के जो करंट काउंसलर है उन पर सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और अंकल जी मौजूद हैं। अंकल जी नाम क्या आपका? उजागर सिंह। कितने टाइम से हैं आप? से अपने 88 दे रहे 88 से 35-36 साल हो गए। अभी तक ये जो पार्क है ये हालत ऐसी क्यों है यहाँ की? ये हाल तो देखो जी पहले बहुत बढ़िया था। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਐਮਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਂਚ ਰੱਖਿਆ, ਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਦਿਨ। ਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ रात में तो चलनी चाहिए, दिन में तो बंद होनी चाहिए। जो मेन पार्क है सड़क से उसको तो मेंटेन ठीक लग रहा है, लेकिन जो सेक्टर के बीच में है उसके तो बुरे ही हाल है। बुरा हाल है, सारे अपने पार्क का बुरा हाल है। ये इतने नहीं हैगा, अंदर चले जाओ अंदर भी बुरा हाल है पार्क का, सारे पार्क का बुरा हाल है। थोड़ा देखो मिट्टी अपने इतने होता जैबरा लगे होता, वो भी कह के पटवाया था उन्हें, मुड़ के अपने किसी ने मुड़ के रिपेयर नहीं करी, उतरी पी है मिट्टी सारे। उस चार्ज पर देख लो गंद पे रहता। बरसातों की बात करते, बरसातों में फिर इस पार्क के क्या हाल होते हैं? फिर ਇੱਥੇ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਾਹ ਕਟਵਾਓ। ਘਾਹ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟਦਾ ਨਾ ਘਾਹ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਹੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਘਾਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਭ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, बुरा हाल हो जाता है। और कॉलोनी की बात कर ले, सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि कई लोगों ने कहा भी स्नैचिंग के भी केस बड़े बढ़ रहे हैं इधर। बहुत बढ़ रहे जी, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਹੋ ਪਿਆ ਦਾ, ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੱਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ मैं ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ बस ਚੱਕ ਲਿਆ, हाँ जी करा देने, कराना है नहीं। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना कि जो कूड़ा जो दिख रहा है कहीं ना कहीं इसके लिए लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5-4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਆਪ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਡੌਗੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪ ਦਬਾਉਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਦਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ पार्क का। कोई वाली बात नहीं। तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है इस पार्क का कोई वाली बारिश नहीं है। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर लोग अपना आधे से ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं। लेकिन सोचिए कि जब हालत ऐसी हो तो लोग आखिरकार बैठें कहाँ से। एक ये झूले की हालत आपको दिखाते हैं, ये देखिए बच्चों के लिए जिसे बनाया गया था। आप ये देखिए कि इसकी जो सतह होती है ना वो बिल्कुल एक बराबर होती है, लेकिन ये देखिए कैसे बीच में टूटा हुआ है, क्रैक इसमें पड़ा हुआ है। शाम को बच्चे इसमें खेलने के लिए आते होंगे, तो सोचिए कि कैसे वो यहाँ खेलते होंगे। झूले देखिए यहाँ पे एक ये प्लास्टिक का लगा दिया गया है, और इसके साथ अगर हम इसकी ग्रिलिंग की बात करें तो बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं। यहाँ पे भी नीचे गंदगी ढेर,
मतलब प्रशासन ने तो जैसे अपनी आंखें ही बंद कर ली। देखिए डाइपर्स वगैरह है, कागज़ है, कपड़े हैं, सब ऐसे ही इस पार्क में बिखरे पड़े हैं। वो झूला लगा हुआ है, झूले के ऊपर ही पेड़ों की छटाई न करने की वजह से पत्ते जो हैं उस पर सामने की तरफ दिख रहे हैं। यहाँ पे अंकल आंटी जी बैठे हुए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप लोग इस पार्क में आते हैं, क्या लगता है कि इतनी गंदगी इस शहर में, पहाड़ों में भी नहीं होता होगा ऐसा तो? हाँ जी, गंदगी तो है। कितना टाइम हुआ शहर में अभी आपको आए हुए? शहर में तो बहुत टाइम हो गया, यहाँ पर अभी आए हैं। हाँ, तो कंपेयर अगर करें जहाँ पहले रहते उसके मुकाबले ये जगह कैसी लग रही है आपको? हाँ, वहाँ सफाई है थोड़ा 46 में, हाँ। यहाँ पे ऐसी छोटा पार्क तो ऐसे ही हो रहा फिर। कोई पूछने नहीं आता, कोई साफ सफाई करने नहीं आता कोई यहाँ पे? अभी भी हमें कोई नहीं दिखा सफाई करते हुए यहाँ, हाँ, या डॉगी कोई भी बहुत हैं इस और हाँ, कुत्ते गली इतने में। हैं हाँ, कि बहुत बोलते हैं और लोगों के पीछे चलते लोगों के पीछे दौड़ते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। आखिरकार प्रशासन कहाँ आंखें मूंद के सो रहा है पता नहीं। कुंभकर्ण की नींद से आखिरकार वो कब जागेगा? क्या वो किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा है ताकि बाद में जो आरोप प्रत्यारोप है वो एक दूसरे के ऊपर लगा सके? क्यों नहीं जो काम है वो समय रहते दिखाई देता है? लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने जो शिकायतें हैं कई बार प्रशासन तक आगे पहुँचाई है, कई बार जो यहाँ के काउंसलर है उन तक जो है शिकायतें आगे पहुँचाई है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ है। क्यों? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब कब तक मिलेगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो पूरा प्रशासनिक जो लड़ाई है आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की लड़ाइयों के बीच में उलझ कर रह जाता है। पिसती है तो फिर आम जनता से जुड़े ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे। जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।